क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बुद्धिमान ऋषि भी किस चीज के जाल में फंस सकते हैं? क्या होता है जब प्राचीन ज्ञान का सामना होता है सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक लालच से? यह कहानी है शुक्राचार्य की, असुरों के गुरु, संजीवनी विद्या के ज्ञाता, और उस रात की जब उन्होंने सामना किया एक ऐसी औरत से जो इस दुनिया की नहीं थी बल्कि पाताल लोक से आई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्राचार्य कौन थे? बहुत समय पहले जब ना मंदिर बने थे ना राजाओं के महल, तब कुछ महान ऋषि हुआ करते थे जिनका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को दिशा देता था। उन्हीं में से एक थे शुक्राचार्य, एक ऐसा नाम जो स्वर्ग और पाताल दोनों जगह गूंजता था। वो थे महर्षि भृगु के पुत्र जो स्वयं सप्तर्षियों में से एक थे। शुक्राचार्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनकी वंशावली दिव्य थी, उनका ज्ञान बेमिसाल। वो मंत्रों, खगोल विद्या और कठोर तपस्या के विशेषज्ञ थे, लेकिन साथ ही बहुत मानवीय भी। देवता उनसे डरते थे, असुर उन्हें पूजते थे। उन्होंने पहले अंगिरा ऋषि से शिक्षा ली और फिर स्वयं भगवान शिव से, जिनसे उन्हें मिली संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से जीवन देने की ताकत। जब इंद्र के नेतृत्व में देवता घमंडी और अन्यायी हो गए तो शुक्राचार्य असुरों के साथ खड़े हुए। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो न्याय और संतुलन में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा कि देवता अपने स्वार्थ के लिए धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने असुरों को शक्ति देने का निर्णय लिया। और इसलिए वो बन गए असुरों के गुरु, उनके योजक, पुरोहित और रक्षक। उनका ज्ञान इतना विशाल था कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनसे डरते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उन्हें विचलित नहीं कर सकी थी। उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लोहे की दीवार जैसी थी, या कम से कम सबको यही लगता था। तब तक जब तक वो रात नहीं आई, एक ऐसी हवा चली जो न दिव्य थी न राक्षसी, बल्कि खतरनाक रूप से आकर्षक। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है और हमें ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। चांदनी रात थी। पूरा आश्रम चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था। शुक्राचार्य प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक ध्यान में बैठे थे। सब कुछ शांत था, पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। तभी कोई आया। अंधेरे से निकली एक स्त्री, लेकिन वो सामान्य स्त्री नहीं थी। वो धुएं सी चलती थी। उसकी आंखों में पूरी की पूरी आकाश गंगाएं समाई हुई थीं। उसका वस्त्र जैसे पाप की फुसफुसाहट। उसने कहा, शुक्राचार्य, ओ गूढ़ ज्ञान के ऋषि, मैं आपको खोजते हुए आई हूं। क्या आप मुझे ठुकराएंगे या मुझे ज्ञान देंगे? शुक्राचार्य ने आंखें खोली। उनके नेत्र अभी भी मंत्रों की अग्नि से चमक रहे थे, लेकिन वो अग्नि एक पल को डगमगाई, क्योंकि उस स्त्री में शक्ति थी, न दिव्य न राक्षसी, बल्कि कुछ और, कुछ बहुत पुराना। वो थी रात्रिया, पाताल लोक की रानी की पुत्री। वो छाया में बने मंदिरों में पली बढ़ी थी, भूले बिसरे लोगों के रक्त नदियों में स्नान किया था और सिद्ध कर चुकी थी मोहिनी विद्या, स्वप्न शास्त्र और माया को। लेकिन उसे चाहिए था संजीवनी विद्या का ज्ञान, जो केवल एक व्यक्ति दे सकता था, शुक्राचार्य। उसने कहा, कहते हैं तुम मृत्यु को हरा सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी जीवन को पूरी तरह जिया है? क्या तुमने कभी प्रेम किया है शुक्राचार्य? मैं 7 लोकों से गुजरकर यहां पहुंची हूं। मैंने कामशास्त्र को कालकियों के गुफाओं में पढ़ा, अग्नि के गर्भ में उपवास किया और यक्षिणियों के सामने नग्न होकर नृत्य किया है। लेकिन अब मुझे चाहिए वो शक्ति जो जीवन लौटा सके, और वो मुझे तुम्हारे माध्यम से चाहिए। उसकी आवाज रेशमी थी, लेकिन शब्द जैसे तलवार। वो उसके चारों ओर नाचने लगी, धीरे, एक पूजा की तरह। उसकी पायलें उसके दिल की धड़कन के साथ ताल में थीं। उसकी नजरें मोहब्बत की नहीं थी, वो स्वामित्व चाहती थी। शुक्राचार्य इतने महान, लेकिन अंततः एक मनुष्य भी थे। उनके ब्रह्मचर्य को कोई नहीं हिला सका था, लेकिन ये कुछ अलग था। उसके स्पर्श में आग थी, उसकी मौजूदगी एक खिंचाव। देवता कहते हैं कामना एक पाप है, लेकिन तंत्र कुछ और कहता है कि काम के द्वारा भी मुक्ति संभव है। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें मोक्ष की ओर का अंतिम चरण दिखाऊं। शुक्राचार्य ने आंखें मूंद ली। उन्होंने देवताओं की माया को झेला था, सोने, मदिरा और सत्ता को ठुकराया था, लेकिन यह प्रस्ताव मोह नहीं, ये समझ का निमंत्रण था। शुक्राचार्य बोले,
ज्ञान पाया जाता है, छीना नहीं जाता। क्या तुम मेरे ज्ञान की चाह रखती हो या मेरी कमजोरी की? वो बोली, दोनों, क्योंकि सच्चा ज्ञान कमजोरी को समझकर ही उभरता है। और उस क्षण शुक्राचार्य लगभग हार गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी माया देखी थी। जैसे ही उसके होंठ करीब आए, शुक्राचार्य की तीसरी आंख खुल गई और उन्हें दिखा, उस रूप की परत के पीछे थी एक चाल, काम के माध्यम से संजीवनी चुराने की चाल। एक तरह से मंत्र को शरीर के मिलन के दौरान खींच लेना। और उससे भी भयानक, पेड़ों के पीछे छिपे थे पाताल लोक के राक्षस, रानी के सैनिक, उस एक कमजोरी का इंतजार करते हुए। शुक्राचार्य उठे, उनका स्वर गरजा, तुमने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर शांत जल के नीचे ज्वाला भी छुपी होती है। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, ओम ह्रीम क्लीम संजीवनी विद्याय नमः। उनकी हथेली से अग्नि वर्षा हुई, माया जल गई, सैनिक चीखते हुए भस्म हो गए। रात्रिया चीखी, उसका सुंदर मुखौटा गिर गया और सामने आई लाल आंखें और कामनापूर्ण दांत। वन शांत हो गया। रात्रिया जमीन पर पड़ी थी, घायल पर अभी भी मोहक। उसने कहा, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने भी महसूस किया ना, वो आग, वो इच्छा। शुक्राचार्य ने नीचे देखा और कहा, इच्छा मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन तुमने उसे हथियार बनाना चाहा। अब वापस लौटो और अपनी रानी से कहना कि ज्ञान चुराया नहीं जा सकता, या तो उसे अर्जित किया जाता है या स्वयं समर्पित होकर प्राप्त किया जाता है। कहते हैं देवता भी गिर सकते हैं, लेकिन कुछ ऋषि इसलिए ऊपर उठते हैं क्योंकि वो प्रलोभन से नहीं भागते, बल्कि उसका सामना करते हैं। शुक्राचार्य ने उस स्त्री को न मारा, न ही उसकी सुंदरता का अपमान किया। उन्होंने बस याद किया कि वो कौन थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें। साथ ही आप किस पौराणिक कहानी के बारे में वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।